फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ करना। और माफ करना सिर्फ दूसरों को ही नहीं होता, अपने आप को भी माफ करना होता है। और जब तक हम अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को माफ नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो वो पर्सन सफर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो वो पर्सन सफर नहीं करता, हम खुद सफर कर रहे होते हैं। हो सकता है वो पार्टी कर रहा हो, वो एंजॉय कर रहा हो, लेकिन हम टेंशन में रहते हैं, हम खुद अपने आप को कष्ट दे रहे होते हैं। मान लो आपका बॉस आपके साथ कुछ गलत बात कह देता है, मान लो आपका कोई साथी, कोई पड़ोसी आपसे कुछ गलत बात कह देता है, और आप अपने मन में ये सोच लेते हो मैं इसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तो क्या होगा? अगर आप किसी को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे तो आपके अपने एटीट्यूड पर फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो उसकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अपनी लाइफ पर जरूर इफेक्ट पड़ जाता है। हमारे दिमाग में, हमारे पीस ऑफ माइंड में फर्क पड़ता है। इससे बेटर ये है कि हम दूसरों को माफ कर दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या माफ कर देना इतना ही आसान है? नहीं, आसान नहीं है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आसान नहीं है। लेकिन आसान क्यों नहीं है? आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम किसी को माफ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर करें या उसको माफ कर दें। लेकिन होना ये चाहिए कि हम इस बात पर फोकस ना करें कि उसने क्या किया था, बल्कि इस बात पे फोकस करें कि उसकी क्वालिटीज क्या है। ये हो सकता है कि कई बार हम उसकी क्वालिटीज के बारे में ना सोच पाए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले उसकी कोई एक क्वालिटी के बारे में सोचें और उस पर फोकस करके कुछ दिन सोचें, कुछ देर सोचें, और उसके बाद दूसरी क्वालिटी अपने आप नजर आने लगेगी। और ऐसे ही जब हम किसी दूसरे पर्सन की अच्छी क्वालिटी, अच्छी बात सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड उसके प्रति अच्छा हो जाता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। हम लोग अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं और इसके साथ साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। और जब हम रिलेशनशिप अच्छे कर लेते हैं तो माफ करना आसान हो जाता है। इस बारे में एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन ने कहा है कि जो हो चुका सो हो चुका, वो पास्ट है, वो अच्छा था या बुरा, उसे भूल जाना अच्छा है। और जब हम उसको भूल जाते हैं तो माफ करना आसान हो जाता है। माफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो अदर पर्सन ने आपके साथ किया आप उससे सहमत हो। ये जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हैं कि उसने ठीक किया, बल्कि आप इसलिए उसको माफ कर देते हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी लाइफ अच्छी हो जाए, आप पीसफुल माइंड से अपने काम कर सकें। इसलिए माफ करने में ही आपका फायदा है। एक और खास बात, अगर आप अपने किसी बॉस को, अपने किसी कलीग को, अपने साथी को, अपने रिलेटिव को जब आप माफ कर देते हैं तो आपको एक फायदा और होता है। आप ना केवल अपने आप को अच्छा फील करने लगते हैं, बल्कि आप अपने आप को उससे सुपर, उससे बड़ा, उससे अच्छा मानने लगते हैं कि आपने किसी को माफ कर दिया। उससे आपको मन की शांति तो मिलती है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है जो जरूर लेना चाहिए लाइफ में। इन नटशेल मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम लोग किसी को उसके फायदे के लिए माफ नहीं करते, बल्कि अपने फायदे के लिए माफ करते हैं। एक और बात बहुत मैटर करती है यहाँ पर, और वो है हमारी सोच। अगर हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि सारे बॉसेस ऐसे ही होते हैं, जिंदगी हमेशा अनफेयर है, या लोग खराब हैं, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमें वैसा ही सोचने को मजबूर करता है, और साथ के साथ हमारे सामने वैसी ही परिस्थितियां लानी शुरू कर देता है। और जब वो परिस्थितियां वैसी ही आनी शुरू हो जाती हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रोंग हो जाता है कि हाँ, जो हम सोच रहे थे वही सही है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, और जब रिलेशनशिप खराब होते हैं तो
लाइफ हमें वैसे का वैसा ही देने लगती है जैसा हम सोच रहे होते हैं। इसलिए आपने लोगों को इसलिए नहीं माफ करना क्योंकि ये होली है या स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं है। लोगों को इसलिए माफ करना है क्योंकि जब हम लोगों को नहीं माफ करते तो वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनते हैं। अगर हमें सफल होना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को फ्री करना है। तो जब हम लोगों को माफ कर देते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, और जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम सही तरीके से सोच सकते हैं, और इसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे ये बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि ज्यादातर हम कई बार अपने आप को ही माफ नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा अगर हमें कोई ब्लेम करता है तो वो हम खुद हैं। हम खुद अपने आप को ये कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बेवकूफ हूं, या मैं भुलक्कड़ हूं, या मैं पतला हूं, या मैं मोटा हूं, या मैं छोटा हूं, या मैं सुंदर नहीं हूं। इस तरीके की बातें हम अक्सर अपने आप को कहते रहते हैं। और कई बार हम अपने आप को सही करने के लिए हम दूसरों से कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि मैं कम से कम उससे तो पतला हूं ही, या कई बार हम कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया, उसका नहीं हुआ। या कई बार हम अपने बिजनेस के बारे में कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस उससे तो अच्छा चल रहा है इसलिए हम ठीक हैं। लेकिन जिस समय हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो उस समय हम अपने आप को माफ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने आप को दूसरे के कंपैरिजन में सही करने के साथ साथ अपने आप को एक गिल्ट फीलिंग दे रहे होते हैं। और ये गिल्ट फीलिंग जो है हमारे इनर क्रिटिक को और मजबूत कर देती है, और ये इनर क्रिटिक हमें बार बार ऐसी बातें कहता है जिसकी वजह से हमारे मन में अशांति आती है, हमारा पीस ऑफ माइंड चला जाता है। कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये इनर क्रिटिक को कैसे शांत किया जा सकता है। तो इनर क्रिटिक को शांत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर करना होगा। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा इनर क्रिटिक हमें अकेला छोड़ देता है और हमारा सेल्फ एस्टीम बड़ा हो जाता है। और जब हमारा सेल्फ एस्टीम बड़ा हो जाता है तो हम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी माफ कर देते हैं। और जब हम इस तरीके से लोगों को माफ करने लगते हैं और अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा लेते हैं तो हमारी सफलता और नजदीक आ जाती है। हम और अमीर बन सकते हैं, रिचनेस की तरफ जा सकते हैं, पीस ऑफ माइंड ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमें खुद ब खुद मिलने लगती हैं।